यदि आप मसीह विश्वासी हो तो सब कुछ जानना ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यदि मनुष्य नहीं जान रहा है तो वह मनुष्य अंधकार में जी रहा है। देखिए, ये श्री शिव महापुराण की पुस्तक है, दूसरा खंड, और इसका कोड है 2224। अध्याय 3 उमा संहिता की पुस्तक है। ये आपको 30 से 42 में मिलेगा। जब हम धर्म ग्रंथ की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम जानने की यह कोशिश करते हैं कि कौन परमेश्वर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। यह हमें समझ में आता है तो हम कंफ्यूज नहीं होते हैं, परंतु हम जान जाते हैं कि हमारी कन्फ्यूजन जो अंदर होती है वह दूर हो जाती है। यहाँ पर हम जब देख रहे हैं शंकर बड़े हैं या फिर पार्वती बड़ी हैं या फिर श्री कृष्णा बड़े हैं, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्वती श्री कृष्णा को वरदान दे रही हैं और शिव शंकर जो होते हैं वो भी श्री कृष्णा को वरदान देते हैं। और श्री कृष्णा जिस तरह से तप किया, शिव शंकर ने दर्शन दिया, बहुत से वर प्राप्त किए। फिर उसके बाद पार्वती भी कहती हैं कि हे श्री कृष्णा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ कि जो तुमने शंकर की स्तुति की है, अब तुम मुझसे जो चाहो मांगो, मांग सकते हो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सनत कुमार बोले। अब इस प्रकार परमेश्वर से समस्त, मतलब कि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर मतलब कि शिव हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि वर को प्राप्त करना। जब श्री कृष्णा ने तप किया तो शिव शंकर ने श्री कृष्णा को दर्शन दिया और शिव शंकर ने श्री कृष्णा को बहुत से वर दिए। और इसके बाद जब पार्वती श्री कृष्णा को देखकर प्रसन्न होती हैं तो पार्वती श्री कृष्णा से कहती हैं कि हे श्री कृष्णा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग लो, क्योंकि तुमने शिव शंकर की स्तुति और तप करके उनको प्राप्त किया है। श्री कृष्णा शिव शंकर से वर कैसे प्राप्त करते हैं? अनेक प्रकार की बहुत सी स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न किया। किसको प्रसन्न किया? श्री कृष्णा ने शिव शंकर को प्रसन्न किया। इसके बाद संतुष्ट हुई। कौन संतुष्ट हुई? पार्वती संतुष्ट हुई। देखिए यहाँ पर लिखा है, भक्त वत्सला शिवा पार्वती ने उन महात्मा शिव भक्त महातपस्वी वासुदेव से कहा, हे वासुदेव, हे महाबुद्धे, हे कृष्णा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो पार्वती हैं श्री कृष्णा से कह रही हैं, हे अनग, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। तो पार्वती यहाँ पर श्री कृष्णा से प्रसन्न हुई। अब आप पृथ्वी पर सर्वथा दुर्लभ तथा सुंदर वरों को मुझसे प्राप्त करें। अब यहाँ पर पार्वती कहती हैं कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, हे कृष्णा, तुम मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार वर प्राप्त करें। अब देखो यहाँ पर सनत कुमार बोले, उन पार्वती का यह वचन सुनकर उन श्री कृष्णा ने अति प्रसन्नचित्त होकर भक्ति युक्त मन से उनसे कहा। किससे कहा? श्री कृष्णा ने पार्वती से कहने लगे। अब यहाँ पर श्री कृष्णा पार्वती से बात कर रहे हैं, हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मेरे इस सत्य तप से वरदान देना चाहती हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि, अब देखिए श्री कृष्णा अब यहाँ पर पार्वती से वरदान मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? मुझे ब्राह्मणों से कभी द्वेष ना हो, यानी कि मैं ब्राह्मणों के लिए मैं कभी दोषी ना ठहरूं, मेरा कल्याण हो और मैं सदा ब्राह्मणों की पूजा करता रहूं। अब यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आ गई है, मनुष्य भगवान की पूजा करते हैं, परंतु यहाँ पर श्री कृष्णा ब्राह्मणों की पूजा करेंगे, जो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका सही अर्थ है कि श्री कृष्णा इस तरह से कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों की क्या करूं? पूजा करता रहूं। अब देखिए आगे क्या लिखा है, मेरे माता पिता सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। अब श्री कृष्णा कह रहे हैं कि जो मेरे माता पिता हैं सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। तो देखिए श्री कृष्णा अब क्या कह रहे हैं, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ वहाँ मैं सभी प्राणियों के प्रति अनुकूलता रखूँ, आपके दर्शन के कारण अच्छे कुल में मेरा जन्म हो। अब यहाँ पर श्री कृष्णा क्या बोल रहे हैं पार्वती से, आप मुझे वरदान दो, मैं अच्छे कुल में जाकर जन्म लूँ, इंद्र आदि देवगणों को सैकड़ों यज्ञों के द्वारा तृप्त करता रहूं, हजारों यतियों तथा अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र भोजन कराता रहूं, अपने बांधवजनों के साथ मेरी प्रीति रहे तथा मैं सदा सुखी रहूं। हे देवी, मैं अपनी हजारों स्त्रियों का प्राण प्रिय बना रहूं। इस तरह से यहाँ पर देखो वरदान श्री कृष्णा मांग रहे हैं। और हे शंकरी, आपकी कृपा से उनमें मेरी अक्षीण प्रीति रहे, मतलब कि
अच्छी प्रीति रहे और मैं अपनी 1000 स्त्रियों के साथ अच्छी तरह से प्रेम भाव के साथ मिलकर रहूं। उनके माता पिता लोक में सत्यवादी रहें। किसके माता पिता? श्री कृष्णा की जो 1000 स्त्रियां हैं उनके माता पिता सत्यवादी बनकर रहें। हे पार्वती, ये सुंदर वर आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो। मुझे एक बात बताइए कि मांगने वाला बड़ा होता है या फिर देने वाला बड़ा होता है? आप ही लोग इसके विषय में जानने की कोशिश कीजिए और सही रीति से कमेंट कीजिए कि क्या सही और क्या गलत है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, सनत कुमार बोले, उनके इस वचन को सुनकर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सनातनी देवी ने विस्मित होकर कहा। पार्वती ने कृष्णा से कहा, सनातन से अगर शंकर हैं तो सनातनी बनी कौन? पार्वती। देवी ने विस्मित होकर कहा, ऐसा ही हो, मतलब कि जो तुमने वर मुझसे मांगा है तुम्हारे लिए हो गया और ऐसा ही हो। यहाँ पर श्री कृष्णा ने जो वर मांगा था, पार्वती ने उस वर को किसको दिया? श्री कृष्णा को दे दिया है। आगे देखते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण पर सत्य कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर शिव पार्वती वहीं अंतर्हीन हो गए। हर जगह पर हर कोई अपने आप को बड़ा समझता है और बड़ा कहता है कि मैंने सब कुछ सृष्टि की है, मैंने सब कुछ बनाया है। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्री कृष्णा खुद शिव शंकर और पार्वती से वर मांग रहे हैं। 1000 स्त्रियों की बात कर रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों की पूजा करूँ, इस तरह से कह रहे हैं। तो भैया, भगवान की पूजा की जाती है या फिर भगवान ब्राह्मण की पूजा करते हैं? तो मैं समझता हूँ कि जो लिखी हुई बातें हैं लोगों को कंफ्यूज में डालती हैं और इसीलिए लोग कंफ्यूज हैं और वो सही रीति से एकमात्र सच्चे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और सही रीति से परमेश्वर तक पहुँचने नहीं पाते हैं। और जब हम धर्म ग्रंथ की पुस्तक को पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक में श्री कृष्णा खुद कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ। और जब हम श्री शिव महापुराण की पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें यह पता चलता है कृष्णा अपने लिए शंकर और पार्वती से वर मांग रहे हैं। और सच्चे परमेश्वर को ढूंढें और सच्चा परमेश्वर आपको पवित्र बाइबल के अनुसार ही प्रभु यीशु मसीह में ही प्राप्त होगा। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।